कॉलेज और स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार की गाइडलाइन आने से स्कूल और कॉलेजों के प्रबंधकों में खुशी की लहर है। जब भारतीय न्यूज़ 24 ने मिल्टन पब्लिक स्कूल के एमडी राहुल राज से बात की तो उन्होंने सरकार की गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से बताया। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। मैं हरीश यादव। मिल्टन पब्लिक स्कूल के मैनेजर डायरेक्टर राहुल राज व ओशा के अध्यक्ष आज उनसे चर्चा करते हैं। जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है और स्कूलों को खोलने की तैयारी कर चुकी है, इसी पर आज उनसे खास चर्चा करते हैं। जैसे कि स्कूलों में किस तरीके से तैयारी कर रखी है, क्या है कि सरकार की गाइडलाइन से जो स्कूल प्रबंधक या डायरेक्टर वो उन्हें प्रसन्न है या नहीं है, किस तरीके से गाइडलाइन। सर, आपका भारतीय न्यूज़ 24 में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आज एक बहुत बड़ा संदेश सभी बच्चों को भी जाएगा और अभिभावकों को भी जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। जो आपने विषय आज बताया है कि जो स्कूल खुलने वाले हैं अभी लॉकडाउन के बाद, उसमें क्या तैयारियां स्कूल प्रबंधकों की हैं सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से। सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की गाइडलाइनें जारी की गई, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति और कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए बच्चों के लेवल पर कोई भी निर्णय लेना बड़ा मुश्किल था सरकार के लिए। लेकिन ये सत्र शून्य ना हो जाए और बच्चों का साल किसी तरह खराब ना हो, इसके चलते ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था सभी स्कूलों द्वारा की गई सरकार के नियम अनुसार। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर वेब सेमिनार के माध्यम से बहुत से प्रबंधकों से, अभिभावकों से संपर्क साधने के बाद ये निर्णय लिया गया कि भाई 9 से 12 तक की कक्षाओं को अगर हम संचालित करते हैं और सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं तो बच्चों की शिक्षा में कोई ज़्यादा दिक्कत खड़ी नहीं होगी। अभी हाल ही में जिलाधिकारी आगरा द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी विद्यालयों के प्रबंधकों से विचार लिए गए कि हम इस तरह किस प्रकार से सुरक्षित शिक्षा की नीति को अपना सकते हैं। हमारी गाइडलाइन भी है। एक्चुअल देखा जाता है कि स्कूलों में जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों के संग, बच्चों में अनुशासन की बात। स्कूल खुलना कोई दिक्कत नहीं है, नियम हम बना देते हैं, लेकिन नियमों को पालन कराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क है। इसके लिए वोसा जो हमारा संगठन है, हमने संगठन के माध्यम से बच्चों को एक अपने मानक बना के दिए हैं जो सरकारी मानकों के संग संग संचालित रहेंगे। कोविड-19 का एक अलग से सेल बनाया गया है स्कूलों में, जिसके चलते यहाँ पर जितनी भी कोविड-19 सुरक्षा है उस सेल के माध्यम से होगी। उसमें जो भी कर्मचारी रहेंगे वो सब तरह से सैनिटाइजिंग का वर्क हो, चाहे मास्क की चेकिंग हो, क्लासों में किस तरह की सैनिटाइजिंग करनी है, इस तरह की सारी व्यवस्थाएँ वो डिपार्टमेंट देखेगा। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, अभी 10th और 12th जो बोर्ड क्लास मुख्य है, 15 दिन का 19 तारीख के बाद एक प्रैक्टिकल लेवल हम उस पर करके देख रहे हैं क्या क्या दिक्कतें हमें आती हैं, उसके क्या रिजल्ट होते हैं। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या इन 15 दिनों में 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाई के दौरान आती है या हमें लगता है कि सुरक्षित नहीं है ये, तो इसको फिर हम ऑनलाइन कर देंगे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह क्लास में संचालन यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्लास 10th और 12th के लिए हम लगाएंगे और निर्धारित क्लास ऑनलाइन पे जो चल रही है वो लगातार चलती रहेंगी, जिसमें बच्चे अपने चैप्टर वाइज जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। जो विषय ऐसे हैं जिन पे बच्चा घर पे भी पढ़ सकता है, जैसे सामाजिक शास्त्र है इसमें, और इंग्लिश है, हिंदी है, कुछ विषय ऐसे हैं जो बच्चा घर पे पढ़ सकता है और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पे आकर डिस्कस कर सकता है। लेकिन कुछ विषय विज्ञान के जैसे प्रयोगात्मक कार्य हैं और गणित है और जिसका इंग्लिश भी एक पार्ट है थोड़ा सा, अगर इसको हम यहाँ पर ना कराएंगे तो बच्चों को समस्या बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। तो अभी हमने 3 से 4 मुख्य सब्जेक्टों का एक टाइम टेबल डिज़ाइन किया है, जिसमें एक क्लास को अल्टरनेट डेज पर सेट करके बुलाएंगे। पूरा विद्यालय का भवन अभी खाली भी पड़ा हुआ है। एक क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ 40 बच्चों को बैठने की कैपेसिटी है वहाँ हम 12 बच्चे वहाँ पर बिठाएंगे और हर बच्चे को फेस मास्क के संग संग फेस शील्ड जो आगे से कवर होती है और अपने ग्लव्स, रबड़ वाले नहीं, कपड़े के जो वाइट ग्लव्स आते हैं वो, ये पहनना अनिवार्य होगा। संग में जो कैप 1 बाई यूज एंड थ्रो की आती है, ओटी कैप, जो हॉस्पिटल्स में कंपाउंडर वगैरह पहनते हैं, डॉक्टर पहनते हैं, वो कैप पहनना अनिवार्य होगा, जिससे किसी के भी बालों के जरिए उनके घर तक, क्योंकि हाथ और चेहरा हम सब धोते रहते हैं समय समय पर, लेकिन जहाँ बालों की हम बात करते हैं तो कोई भी वायरस अगर बालों के थ्रू उन तक पहुंचता है कि उनके परिवार तक पहुंचता है तो उसके लिए समस्या है। तो वो कैप का भी उनको उपयोग करना पड़ेगा और 2 रखनी पड़ेगी, तो धुलवा के वो अगले दिन प्रयोग कर लें। ग्लव्स भी 2 रखने पड़ेंगे, धुलवा के प्रयोग कर लें। खाने के लिए अपना लंच घर से लेके आएंगे पूरा, और वाटर बोतल
1 लीटर के बजाय 2 लीटर लाएंगे। ये 2 शिफ्टों में तैयारी करी जाएगी या 3 शिफ्टों में? ये शिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम जब 10th और 12th को बुला रहे हैं तो बच्चों की यहाँ पर बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी हुई है, टीचर हम पे अवेलेबल है और बैठने का पर्याप्त स्थान है। जिन स्कूलों में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है उनको 2 शिफ्टों में बुलानी पड़ेगी, लेकिन जिनमें लिमिटेड दायरे में है तो उनके लिए 2 शिफ्टों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आगरा में जैसे कि बाकी स्कूल भी और भी हैं, इनमें जगह भी उसकी शॉर्टेज हो रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा जो CBSE के स्कूल हैं 9 से 12 तक के CBSE मानकों के अनुसार उन पे 20 से 25 के कमरे और पर्याप्त स्थान है। वो किसी भी तरह की ऐसी छोटी बिल्डिंग में संचालित नहीं है जहाँ पर उनको दिक्कत आए। और मैंने तो इसमें यही सलाह दी है सभी स्कूल प्रबंधकों को, साथियों को, कि अगर कोशिश हो सके तो खुले मैदान में ही क्लास अगर लगाएं स्टैंडिंग बोर्ड पर, तो उससे क्या रहेगा कि सफोकेशन का माहौल नहीं रहेगा। और ये बात सही है कि गर्मी भी है तो हम पेस्टर फैन के जरिए उन तक व्यवस्था कर सकते हैं। और टीचर भी, और जैसे पहले गुरुकुल पद्धति रहती थी या पेड़ के नीचे पढ़ाते थे तो बच्चों को क्या होता था, प्योर ऑक्सीजन मिल रही है और पढ़ाई भी हो रही है, टीचर सामने भी बैठे हुए हैं, बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं अपने आराम से। लेकिन अब समय बदल गया, अब बच्चे को बैठाओगे तो नाराज़ हो जाएगा वो, तो उसके लिए कुर्सी पे बैठे हो। लेकिन पेड़ के नीचे से हमें फ़ायदा ये है, ऑक्सीजन भी मिलेगी और पढ़ाई भी संचालित होगी और किसी भी प्रकार का कोई सफोकेशन, कोई भी संक्रमण फैल नहीं पाएगा खुले में। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम क्लास है खुले में लगाएं, प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल क्लास के लिए सैनिटाइजिंग की व्यवस्था उचित रखें। तो सर ये सरकार ने गाइडलाइन तैयार की है, उससे यानी सारे कुछ तरीके से माहौल दिखाई देगा? हाँ, माहौल दिखाई देगा और एक जो पॉजिटिविटी खत्म हो गई थी लोगों में, वो पॉजिटिविटी अब आने लगी है। एक सोच भी होती है स्कूल नहीं खुल रहे हैं और हम कैसे आगे बच्चों भविष्य तैयार कर पाएंगे, तो वो चीज़ सामने आने लगेगी धीरे करके। तो आपने देखा ये हमारे साथ मिल्टन पब्लिक स्कूल के जनरल मैनेजर साहब ने चर्चा की, जिस तरीके से स्कूलों खुलने की सरकार की गाइडलाइन है उनसे सारे प्रबंधक खुशी का माहौल बना हुआ है। और अपने कैमरामैन सुदेश के साथ हरीश यादव, भारतीय न्यूज़ 24 आगरा।